हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद भारती। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक स्कोरिंग टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी होता है टैट यूपी टैट एग्ज़ाम में। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? रचना शब्द भेद का है हमारा। रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जो रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार से होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था विकास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तत्सम, तद्भव और तत्सम। आपने पढ़े थे देशज, विदेशज और योग रूप। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जो हम बोलते हैं जैसे चाय वाय पिला दो, तो वाय का मतलब कुछ होता है? नहीं होता ना। वाय का मतलब कुछ नहीं होता, वाय का मतलब। और जैसे हम बोलते हैं दाल वाल बनाई है क्या कुछ, तो वाल का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता वाल का मतलब। अब जैसे हम बोल देते हैं दशानन, दशानन का सीधा सा मतलब हम सोचते हैं दशानन मीन्स रावण। ठीक है, पीताम्बर मीन्स श्री कृष्ण, है ना, विष्णु। तो लंबोदर मीन्स गणेश भगवान। तो इनका सीधा अर्थ क्यों निकल रहा है? जो हमने अभी वाय लिया, दाल वाल लिया हमने, तो इसमें इनका सीधा अर्थ क्यों नहीं निकल रहा है? तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि शब्दों की पहचान कैसे होती है, रूढ़ शब्द कैसा होता है, यौगिक शब्द कैसा होता है, योग रूढ़ शब्द। आप आसानी से मेरी वीडियो देखने के बाद आप आसानी से पहचान लोगे। चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3। कौन कौन से मुख्य होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रूढ़ क्या होता है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। पहला है आपका, पहला क्या है आपका? रूट शब्द। पहला क्या है आपका? रूट शब्द। ठीक है, रूट शब्द क्या होते हैं? पहले इसकी रूट शब्द की परिभाषा पर चलते हैं। रूट शब्द की परिभाषा पर चलते हैं। वे शब्द, रूट शब्द को हम क्या बोल देते हैं? परंपरागत, परंपरागत शब्द। ठीक है, रूट शब्द को हम परंपरागत शब्द भी बोल देते हैं। इसकी परिभाषा पे चलते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े या बोल दें खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ, कोई सार्थक अर्थ न निकले। ठीक है, सार्थक अर्थ न निकले, ये केवल विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध है। ये केवल विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या परिभाषा बताई मैंने? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द को हम परंपरागत शब्द बोलते हैं जो चले आ रहे हैं। परिभाषा, परिभाषा वे शब्द जिनके टुकड़े खंड, टुकड़े मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांटना, दो हिस्सों में बांटना। ठीक है, करने पर कोई सार्थक अर्थ मतलब कोई मीनिंगफुल, कोई अच्छा सार्थक अर्थ न निकले, वे ये केवल विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध हो। ठीक है, सार्थक अर्थ से समझते हो ना आपका मतलब कि जैसे मैं बच्चों के लिए समझा रही हूँ, सार्थक अर्थ क्या होता है? कोई एग्जैक्ट मीनिंग निकलना उसका। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सार्थक अर्थ।
ठीक है। वे शब्द जिनके टुकड़े या खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले हमारा, केवल एक विशेष अर्थ ही हो, उनका विशेष अर्थ के लिए बने हो, तो वो क्या होते हैं हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे घर। अब घर को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, घ और रै, तो घ, इसमें जो घ है, घ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। इस घ में घ का अर्थ निकल रहा है? नहीं। अगर रै को देखें, रै का कोई विशेष अर्थ निकल रहा है? नहीं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, घर पूरा बोलेंगे घर, तो हमारा अर्थ निकलेगा किसी घर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। इस तरह से और बात कर लेते हैं हम मन। इसको तोड़ दें मैं और न, मैं का कोई अर्थ निकला? नहीं। न का कोई अर्थ निकला? नहीं। मन, जब पूरा बोलेंगे मन, तभी तो पता चलेगा हमारे मन की बात हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से पहचान होती है हमारे रूढ़ शब्द की, जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ सार्थक अर्थ न निकले, केवल एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध हो, वो क्या होते हैं हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद यौगिक। ठीक है। दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या है दोस्तों? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में बोलने से पता चल रहा है हमारा योग, मतलब योग में क्या होता है? जमा करना, जोड़ना। ठीक है। तो यौगिक का अर्थ क्या हुआ हमारा? प्लस करना, जोड़ना। तो यौगिक का मतलब क्या हुआ? यौगिक का मतलब होता है, यौगिक का क्या मतलब होता है? प्लस। ठीक है। प्लस करना या प्लस से बना हुआ। प्लस बोल दें या फिर हिंदी में बोल दें हम योग। ठीक है। प्लस बोल देते हैं या फिर योग, योग बोल देते हैं। प्लस से बना हुआ। ठीक है। योगी का मतलब क्या होता है हमारा? योग। योगी का मतलब क्या होता है? योग या प्लस से बना हुआ। जब दो सार्थक शब्दों को हम आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनता है, तो वो क्या होता है हमारा? यौगिक शब्द होता है। क्या परिभाषा है इसकी? यौगिक शब्द की जो परिभाषा देखो, जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का मतलब निकलता है। ठीक है। क्या हुआ? यौगिक शब्द मतलब, यौगिक का मतलब क्या होता है?
योग या प्लस से बना हुआ, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनना। तो परिभाषा क्या हुई, जब दो सार्थक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनकर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। जिसके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का एक मतलब निकलता है, वो क्या होता है, हमारा यौगिक शब्द होता है। जैसे सार्थक शब्द एक, तो सार्थक शब्द प्लस सार्थक मिलकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, क्या बन गए, यौगिक। सार्थक सार्थक मिलकर क्या बन गए, यौगिक। सार्थक सार्थक शब्द मिलकर क्या बन गए हैं, यौगिक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस विद्यालय की बात कर रहे हैं, विद्यालय, तो क्या हुआ इसका, इसको अगर हम दो टुकड़ों में करेंगे, विद्या प्लस आल्य, क्या हुआ, विद्या प्लस आल्य। विद्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और आल्य का मतलब क्या होता है, घर। तो दोनों का सार्थक शब्द निकला, तो क्या हुआ, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, ज्ञान, विद्या का मतलब ज्ञान, आल्य का मतलब घर, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ मैं यहाँ ऊपर समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री, ठीक है, और आपका सचिवालय, ठीक है, और इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, प्रधानमंत्री, सचिवालय, देवदूत, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं, सरकारी कार्यालय, ठीक है ना, कार्य के लिए आलय, मतलब जहाँ पे काम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, जो दो शब्द, उनको आपस में कार्यालय, जैसे कार्य प्लस आलय, कार्य काम करने की जगह, आलय मतलब घर, वो काम करने का जो घर होता है, जगह होती है, उसको कार्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द होते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, सरपंच होता है, ठीक है, सर प्लस पंच मतलब जो पंचों का सरदार होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, अलग अलग तोड़ने पर जिनका अर्थ निकलता है दोनों शब्दों का, वो क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यौगिक में एक और बात मैं बताऊं आपको, जो सबसे जरूरी है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय के जो शब्द होते हैं ना, वो नहीं आते। जो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय ये नहीं आते, ठीक है। इनसे बने जो शब्द होते हैं वो नहीं आते। और क्या नहीं आता, और जो बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि समास, इसके शब्द नहीं आते, ठीक है। किस में नहीं आते, यौगिक में नहीं आते, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते, बहुब्रीहि समास, ये इनके शब्द नहीं आते। इनको छोड़कर जो शब्द होते हैं वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। आगे चलते हैं हमारे तीसरे पर। तीसरा है हमारा क्या, योग रूट, ठीक है। योग रूट शब्द, ये शब्द, योग रूट क्या मतलब होता है, इसमें योग भी आ गया, रूट भी आ गया, ठीक है, योग भी आ गया, रूट भी आ गया, तो मतलब यौगिक तो होते हैं वो शब्द, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा होगी, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, जो यौगिक तो हैं, लेकिन लेकिन यौगिक तो हैं, यानी क्या, यानी दो शब्दों से बने हुए हैं, यानी दो शब्दों से बने हुए हैं, दो शब्दों से बने हैं, ठीक है। लेकिन उनका अर्थ जो है सामान्य ना होकर क्या होता है, तीसरे की ओर इशारा करता है,
लेकिन उनका अर्थ सामान्य न होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण से समझाऊं मैं आपको। पंकज, ठीक है। अब पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। जो पंकज को अगर हम अलग अलग करें, पंक प्लस ज, पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा, मतलब कीचड़ में जन्मा। लेकिन कीचड़ में तो और भी जन्म होते हैं, काई भी होती है, कीड़े भी होते हैं कीचड़ में। लेकिन पंकज का एक सीधा सा अर्थ, विशेष अर्थ निकल रहा है। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा। कीचड़ में क्या जन्म होता है? कमल का भी होता है। क्या? कमल। तो कमल हमारा यहाँ एक विशेष अर्थ दे रहा है, जो हमारा बता रहा है ये हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अब जैसे जो दशानन, 10 सिर वाला, 10 प्लस आनंद, बहुब्रीहि समास में पढ़ाए थे हमें। ठीक है, इसके सिर 10 हो, 10 मतलब 10, आनंद मतलब सिर। 10 सिर वाला कौन होता है? हमारा रावण। ठीक है, चतुरानन, चतुरानन, चतुर प्लस आनंद, चतुरानन में 4 मुख वाला कौन होता है? ब्रह्मदेव। ठीक है, पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, वो क्या होते हैं? श्री कृष्ण, विष्णु। लंबोदर, लंबोदर जिसका लंबा है उधर, पेट जिसका लंबा है, तो वो कौन है? हमारे श्री गणेश। तो हमारे तकरीबन योग रूढ़ शब्द में क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास से जो शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं, वो ही हमारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है, आसान सी भाषा में समझो, वे शब्द जिसका सामान्य अर्थ न होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करे, वो क्या होते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द। बहुब्रीहि समास के ही वर्ड जो होते हैं हमारे, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए याद रखना, जो बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, आज हमने रचना के या बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ा है, जो हमारे 3 थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ के बारे में पढ़ा, यौगिक के बारे में पढ़ा, योग रूढ़ के बारे में पढ़ा। तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में अब हम क्या करेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इस हिंदी व्याकरण से जुड़ी आसान ट्रिक समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और आपको अगली वीडियो में बताना है क्वेश्चन, सचिवालय शब्द कहाँ से, ये कौन सा शब्द है? ठीक है ना, सचिवालय शब्द आपका और आपका मुख। ठीक है, मुख, ये 2 शब्द मैं आपको दे रही हूँ। और एक आप चतुरानन शब्द लिख लो। ये 3 शब्द हैं, कमेंट में बताना। ठीक है, और ऐसी ही आसान ट्रिक समझने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।